हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार जीएसजीके का जनसंख्या संबंधित आंकड़े जो जनगणना हुआ था 2011 में। आज हम इससे संबंधित पढ़ेंगे जनसंख्या संबंधित आंकड़े। इससे एक पार्ट पहले बना दिया गया है, आज सेकंड पार्ट है बिहार जीएसजीके का जो खान सर के बुक से है। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की जनसंख्या क्या है। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है वह 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है। कुल जनसंख्या कितना है बिहार का? तो 10,40,99,452 है। यदि देखा जाए कि पुरुष का कुल जनसंख्या क्या है, तो हमें लग रहा है कि आंकड़ा तो नहीं पूछेगा, लेकिन पुरुष का परसेंटेज पूछ सकता है कि कितने पुरुष कितने परसेंट है। तो 51.14% कुल पुरुष हैं और महिला क्या है 47.86%। कुल पुरुषों की जो संख्या है परसेंट में वो 51.14% है और महिलाओं का 47.86% है। यदि देखा जाए भारत की कुल जनसंख्या का परसेंट कि भारत के हिसाब से, पूरे देश के हिसाब से बिहार का जनसंख्या कितना है, तो 8.60%, 8.6% जो है ये भारत के जनसंख्या का, ये बिहार का जनसंख्या है भारत के जनसंख्या के हिसाब से। और यह भारत में तीसरा स्थान आता है जनसंख्या के हिसाब से। कुल शिशु जो 0 से 6 वर्ष के बीच में, उनका यदि देखा जाए परसेंट तो 17.6% है। कुल शिशु बालक जो हैं 0 से 6 वर्ष तक, मतलब जो लड़के हैं 0 से 6 वर्ष तक, यदि उनका देखा जाए जनसंख्या तो 98,87,239 है। यदि देखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि यह आंकड़ा पूछा जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज वाला है वह ज़रूर पूछा जाएगा। कुल शिशु बालिका जो है 0 से 6 वर्ष की, उनमें है 92,46,725। यह जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर। 2001 से 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर थी, मतलब 10 साल पर कितना वृद्धि हुआ, तो देखा जाए तो भारत में ये छठा स्थान था। 2001 और 2011 के बीच में 10 की वृद्धि के हिसाब से भारत में छठा स्थान था बिहार का। और जो इसका 10 की वृद्धि था 2001 और 11 का है, 2001 और 2011 का जो इसका 10 की वृद्धि था वो 25.1% था। जबकि देखा जाए जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि यह 10 साल पर था, और यह औसत वार्षिक वृद्धि देखा जाए मतलब एक साल पर, तो लगभग जो बिहार का औसत वार्षिक वृद्धि था वह था 2.54%। कितना था? 2.54%। और यह 2001 से 11 के बीच का है औसत वार्षिक वृद्धि। और ऊपर वाला क्या था? 10 की वृद्धि था, लेकिन ये क्या था 2001 और 11 के बीच का था। इसमें क्या था 25.1%। और 2001 और 11 के बीच में बिहार का जो स्थान था 10 की वृद्धि में, वह भारत में छठा स्थान था। अब देखा जाए तो कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच में वो कितना था, तो इसमें क्या है, इसमें 2,11,03,43 है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला, कि मतलब बिहार में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन था, किस जिला में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था 10 सालों पर, तो वो था मधेपुरा। कौन था? मधेपुरा, जिसमें था 31.1%। मधेपुरा में क्या था 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा था 31.1%। और वही देखा जाए सबसे न्यूनतम तो गोपालगंज था। कौन था? न्यूनतम में गोपालगंज, अधिकतम में मधेपुरा। गोपालगंज में क्या था 19.0%। यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में, तो ये पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वह शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जो जिला है वह शिवहर है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर। जनसंख्या घनत्व क्या है बिहार का, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यदि देखा जाए जनसंख्या घनत्व, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व यदि भारत में स्थान देखा जाए बिहार का, तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत में यह बिहार प्रथम स्थान रखता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है बिहार में 88.7% है। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है 88.7%। और यह है कुल ग्रामीण संख्या
पुरुष का, और यह कुल महिला का संख्या है। शहरी जनसंख्या क्या है? 11.3%। तो यदि पूछेगा इसका, तो पूछेगा कि कुल ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में कितना है, तो 88.7%। और शहरी कितना है? 11.3%। ग्रामीण क्या है? 88.7%। और शहरी जनसंख्या क्या है? 11.3%। अब देखा जाए कुल पुरुष जनसंख्या शहरी में, तो ये 62,04,307 है, जबकि 62,04,000 तो कुल पुरुष जनसंख्या कितना है? 62,04,0307। और महिला का देखा जाए शहरी में कुल जनसंख्या कितना है, तो 55,53,709 है। जन्म दर देखा जाए तो 30.9 प्रति हज़ार है। जो जन्म दर देखा जाए तो कितना है? 30.9 प्रति हज़ार है। जबकि मृत्यु दर देखा जाए तो 7.9 प्रति हज़ार है। कितना है? जन्म दर देखा जाए तो 30.9 प्रति हज़ार है, जबकि मृत्यु दर देखा जाए तो 7.9 प्रति हज़ार है। यदि शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म है। और मातृत्व दर देखा जाए तो लगभग है 331, 1 लाख जीवित जन्म पर। यदि देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बनता है फैक्ट कि अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला, मतलब किस जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और कितना परसेंट है। तो गया में क्या है? अधिकतम अनुसूचित जाति है, और लगभग कितने हैं? 30.4% अनुसूचित जाति गया में है। न्यूनतम देखा जाए अनुसूचित जाति किस जिला में है, तो शिवहर में है। अधिकतम अनुसूचित जाति गया में है 30.4%, और न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति का शिवहर में है। अब देखा जाए न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। अभी इससे पहले क्या देखा है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला सबसे ज़्यादा किस जिले में अनुसूचित जाति है, तो वह शिवहर में था। जबकि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वह किशनगंज होगा। किशनगंज में कितना है? 6.7% अनुसूचित जाति वाला जिला है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का परसेंट, तो कुल पूरे बिहार में अनुसूचित जो जातियों का परसेंट है वो 15.72% है। कितना है? 15.72%। अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जो है अनुसूचित जनजातियों का है। ऊपर क्या है? अनुसूचित जाति पढ़ रहे थे, अब अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण, जिसमें 6.4% है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो वह शिवहर है। शिवहर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति सबसे कम था। अब इसमें क्या है? न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला था इसमें किशनगंज, और जबकि जनसंख्या के हिसाब से शिवहर ही था। शिवहर में क्या था? सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति था। और यहाँ पर भी क्या है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भी सबसे कम कहाँ है? शिवहर में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का परसेंट, कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजातियों का परसेंट है वह 1.3% है। मतलब बिहार में यदि अनुसूचित जनजाति यदि बिहार में देखा जाए तो कुल बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत देखा जाए तो 15.72% है। जबकि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का परसेंट देखा जाए तो वह 1.3% है। यदि राज्य में लिंगानुपात देखा जाए तो 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर। यदि राज्य में लिंगानुपात देखा जाए तो 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर। जबकि शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 335 बालिकाएं प्रति 1,000 बालक पर। राज्य में लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर, और शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 935 बालिकाएं प्रति 1,000 बालक पर। यदि लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो देश में बिहार का जो क्रम है वो 24वां है। कितना है? यदि लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम देखा जाए तो जो बिहार का क्रम है वो क्या है? वो 24वां है। कितना है? 24th। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज। कितना लिंगानुपात है? यहाँ पे 1,021 है। जबकि पूरे बिहार में लिंगानुपात कितना था? 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर। और यदि बिहार में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है। कितना है? मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? तो 876 है। यदि देखा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो पटना है। जहाँ पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला वो पटना है, जिसमें 43.48% नगरीय जनसंख्या है। और देखा जाए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो समस्तीपुर है। अधिकतम नगरीय जनसंख्या पटना में और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या समस्तीपुर है।
जबकि राज्य की कुल साक्षरता दर देखा जाए तो वह क्या है 61.8%। राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8%। और पुरुष की साक्षरता देखा जाए तो 71.2%। और महिलाओं की साक्षरता 51.5%। राज्य की कुल साक्षरता 61.8%, जबकि पुरुष की साक्षरता 71.2%, महिलाओं का 51.5%। अब देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, जो ऐसा जिला जो सर्वाधिक साक्षर है बिहार में, तो वह रोहतास है, जिसमें साक्षरता दर क्या है 73.4%। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जिसमें 51.1% साक्षरता दर है। सबसे कम पूर्णिया और सबसे ज़्यादा है रोहतास। साक्षरता की दृष्टि से देश में जो बिहार का नंबर है वो 35वां है। ये है नीचे से प्रथम। क्या है नीचे से प्रथम मतलब ये सबसे नीचे है, ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान जो है 35वां है। और देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है पुरुष का वो रोहतास में है, और सर्वाधिक साक्षरता दर महिला का भी रोहतास में है। और न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष का पूर्णिया में है, जबकि महिला का सहरसा में है। फिर देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता पुरुष का भी रोहतास में और महिला का भी रोहतास में है। रोहतास में पुरुष का जो साक्षरता दर है वो 82.9% है, और महिला का 63.0% है। और जबकि ओवरऑल देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो था वो बिहार का रोहतास ही था। मतलब रोहतास सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, पुरुष का भी महिला का भी साक्षरता दर यहाँ पे सबसे अधिक है। और न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष का देखा जाए तो पूर्णिया में है, और महिला का सहरसा में है। अब क्या दिया है नीचे, नीचे दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले एक घटते क्रम में दिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है। पहला क्या है पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है, फिर क्या है पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले तो सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में, फिर शिवहर में, फिर अरवल में, फिर लखीसराय। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। और अधिकतम में पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। अब देखा जाए तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला 4 जिला जो है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या है, सबसे पहला शिवहर। शिवहर में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, फिर पटना है, फिर दरभंगा है, फिर वैशाली है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व का है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। ये सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले राज्य है थे जिले हैं। जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वह कैमूर है, जमुई है, बांका है और पश्चिम चंपारण है। सबसे न्यूनतम जो जनघनत्व है वह कैमूर में है, फिर जमुई में है, फिर बांका में है, फिर पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले जो सबसे बड़ा ज़िला जो है घटते क्रम में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर रोहतास है। सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। और यदि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिला देखा जाए तो सबसे छोटा क्या है शिवहर है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है, फिर लखीसराय है। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो गोपालगंज में। अभी हम ऊपर पढ़े भी थे कि गोपालगंज में जो लिंगानुपात था वो कितना था 1021, और जो न्यूनतम वाला था वो मुंगेर था 876। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है, फिर सिवान है, फिर सारण है, फिर किशनगंज है। और फिर देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले, तो रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता दर हम यहाँ पे देखे भी थे कि पुरुष महिला दोनों का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है रोहतास में। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास में, फिर पटना में, फिर भोजपुर में, फिर मुंगेर में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है रोहतास में, फिर पटना में, फिर भोजपुर में, फिर मुंगेर में। न्यूनतम साक्षरता देखा जाए तो पूर्णिया में। पूर्णिया में हम लोग पढ़े भी थे कि यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष का है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा पूर्णिया में है, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बस आप एक ही याद कर लीजिए कि रोहतास में पुरुष का साक्षरता दर सबसे अधिक है। और न्यूनतम कहाँ है तो पूर्णिया में न्यूनतम है,
महिलाओं का देखा जाए तो रोहतास में महिला भी सबसे ज़्यादा साक्षर है, और न्यूनतम देखा जाए तो सबसे न्यूनतम जो महिला साक्षरता दर है वह सहरसा में है। कितना है? 41.7% के लगभग है सहरसा में। तो आज का ये था जनसंख्या पर। इसके बाद फिर से जो नया वीडियो होगा वह जल्दी अपलोड किया जाएगा।